बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम केक की रेसिपी जो बहुत ही इजी तरीके से हम घर में बनाएंगे। ये इतना आसान है लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को फॉलो करना है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। बाज़ार से 3000 4000 केक बाय करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप ऐसा ज़बरदस्त केक घर में बनाना सीख ले। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था लेकिन आप यकीन करें ये अब मिनटों में बन जाता है केक। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आप लोगों अगर इसको फुल वॉच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो ये ज़बरदस्त केक आप ख़ुद भी बना सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़बरदस्त और इससे अच्छी डेकोरेट करके आप केक को बना सकेंगे। लेकिन इसके लिए बस आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटी छोटी चीज़ को देखना होगा। तो चलिए जी जल्दी से ये ज़बरदस्त केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस केक के लिए हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर का होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो। अंडों को हम अच्छे से बीट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो टेंशन की कोई भी बात नहीं, आप इसको जूसर में भी सेम प्रोसेस करके ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 कप के बराबर लेंगे पिसी हुई चीनी, यानी कि शुगर, आइसिंग शुगर जिसे कहते हैं, वो लेंगे। इसको चीनी को सिंपल मैंने ग्राइंड किया हुआ है, वो आइसिंग शुगर बन जाता है। और जिस कप से हमने इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है फुल उसी कप का हमने इसमें आधा ऑयल इस्तेमाल करना है। ऑयल डालने के बाद भी हमने इसको लगातार बीट करना है अच्छे से। और ये बिल्कुल फ्लपी हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जितना हम इसको बीट करेंगे ये केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत नरम और मज़ेदार बनेगा, जालीदार केक बनेगा हमारा ये। यहाँ पे इसको तकरीबन बीटर चलाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे रख देंगे और इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए होगी एक छलनी जिसकी मदद से हम मैदे को छान सके। यहाँ पे उसी कप से, जिस कप से मैंने इसमें चीनी ऐड की है, उसी कप के हमें 2 कप भर के मैदे के चाहिए होंगे। 1 चाय का चम्मच जो है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, हाफ़ चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है और हाफ़ चाय के चम्मच से भी कम हमने इसमें नमक ऐड करना है। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से इस तरह छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। अब हम एक चम्मच की मदद से, एक स्पैचुला की मदद से हमने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में। अगर हम एक डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो केक हमारा अच्छे से नहीं बनेगा। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एक साइड पे चम्मच हिलाते जाना है हमने और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हमने अभी 1 कप इसमें मैदा इस्तेमाल किया है। अगेन हम इसमें 1 कप मैदे का मज़ीद इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने 1 पाउंड केक बनाना है। तो 1 पाउंड केक के लिए हमें तकरीबन 2 कप फुल मैदे के चाहिए होंगे। ग्राम्स के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 400 ग्राम मैदा बनता है। हम पूरे मैदे को डायरेक्ट एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे, ताकि अगर हम एकदम से पूरा मैदा ऐड करेंगे तो उसकी मिक्सिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाना है और इसके बाद हम एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ दूध जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। आधा कप अभी आप देख रहे हैं, आधा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। ऐसे ही करके हम 2 कप मैदा इसमें ऐड कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखना इतना आसान नहीं होता अगर आप उसको टाइम ना दें, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल सही गौर से देखना है, तभी आप मज़ेदार केक बेक कर सकते हैं और मज़ेदार उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, जो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। लेकिन इसके साथ ही आपने मेरी वीडियो को करना है जल्दी से लाइक, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। बहुत डिटेल के साथ ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है।
और ये देखिए मज़ीद मैंने मैदा ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें और भी दूध ऐड करेंगे जो हमने साइड पे रखा था, और बस इसकी हमने अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। आप चाहे तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, बहुत इजी है पतीले में बेक करना। पतीले में ओवन से भी अच्छा ये बेक हो जाता है। आपने पतीले को पहले से प्री हीट करना है और बस उसमें फिर आपने केक को रख देना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट में अच्छे से ये उसमें बेक हो जाता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप्स, जो कि मैंने तकरीबन 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड किए हैं। और यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ ओवन में, तो ओवन को भी मैंने पहले से 180 पे प्री हीट किया हुआ है 25 मिनट के लिए। तो ये मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इतना ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब यहाँ पे हमने जिस भी बर्तन में, जिस भी सांचे पे हमने इसमें इसको बनाना है उसको हम करेंगे ऑयल से ग्रीस अच्छी तरह। इसके बाद हम मैदा लेंगे और मैदे को इसी सांचे के अंदर अच्छी तरह डस्ट करेंगे ताकि हमारा केक नीचे से जले ना और इसके से चिपक ना जाए। बटर पेपर का इस्तेमाल ना करने का ये ज़बरदस्त आइडिया है। घर में बटर पेपर ना हो तो आप इस तरह मैदे का इस्तेमाल करके भी केक बना सकते हैं, लेकिन मैदा हमने अच्छे से डस्ट करना है ताकि हर कोने पे, हर साइड्स पे मैदा अच्छे से चिपक जाए। अब हमने जो केक के लिए मिक्सचर रेडी किया था वो अब हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है ताकि कोई भी थोड़ा सा भी हमारा जो है ये रिज़क ज़ाया ना हो। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मैंने इसको साफ़ कर लिया है। इसमें डालने के बाद हमने सांचे को तकरीबन 5 से 6 मरतबा अच्छे से टैप करना है, ओवन में रख देंगे। और ये देखिए ओवन में 25 से 30 मिनट में हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। लेकिन जिनके घर ओवन ना हो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये पतीले में भी बहुत अच्छी तरह बेक होता है। मैं पतीले में भी कई बार बना चुकी हूँ। इस पर टॉवल रख के साइड पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 चाय के चम्मच शुगर, आइसिंग शुगर, और उसमें ऐड करेंगे दूध। ये हम केक को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बना रहे हैं ताकि केक हमारा अच्छे से नरम रहे। जैसे हमें बाहर से केक मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका जायका हो और वैसा उतना ही ये अंदर से सॉफ्ट और नरम हो। तो यहाँ पे केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये रिमूव हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, लेकिन बटर पेपर के बग़ैर भी ये अच्छे से मैदे की डस्टिंग की वजह से ये बहुत ज़बरदस्त इजीली रिमूव हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम खाएंगे चाय के साथ, इसको ज़ाया नहीं करना। आप यकीन करें इसको आपने डेकोरेट करने के बगैर भी अगर आप इसको चाय के साथ सर्व करेंगे ना तो ये तभी भी बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन हम इससे क्रीम केक बनाएंगे ताकि बच्चे भी खुश हो, और जो सेलिब्रेशन वगैरह करनी होती है किसी ने घर में तो उससे भी मतलब इजीली ये घर में बना के बंदा कर सकता है। और ये देखिए अंदर से ये इतना जालीदार बना है। अब हम लेंगे कागज़ के 4 टुकड़े। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है किसी भी केक को डेकोरेट करने के लिए। हमने कागज़ के टुकड़ों को बिल्कुल लंबाई में काट देना है, ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक प्लेट में हमने चारों पीसेस को रख देना है और केक का एक हिस्सा हम उठाएंगे और जो हमने दूध और चीनी का मिक्सचर रेडी किया था इसके ऊपर हमने पोर करना है अच्छे से। ज़्यादा कीजिएगा, जितना ज़्यादा होगा केक हमारा उतना ही ज़बरदस्त लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हमने ये केक बाहर से ऑर्डर किया है, बाहर से लाया है हमने। और ये देखिए मैंने इसके लिए व्हिपिंग क्रीम भी रेडी कर ली है। एक पैकेट व्हिपिंग क्रीम का लेंगे जो 250 ग्राम्स का होता है, उसको अच्छे से बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से वो ना हो तो कोई बात नहीं, आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ
नूज़ल्स का, लेकिन नूज़ल ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह डायरेक्ट चम्मच से उठा के भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। उस टाइम कौन देखता है कि हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो आप चम्मच की मदद से ऐसे ढेर सारा उठा के उसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो केक का दूसरा हिस्सा काट के रखा था वो ऐड करेंगे। अगेन हम इस पे जो दूध का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो डालेंगे, और बस ये देखिए ऊपर से भी हमने केक को ऐसे ही डेकोरेट करना है। इसकी भी टेंशन ना लें, आप चाकू की मदद से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कागज़ का रखना नीचे इसलिए ज़रूरी है कि ये जो प्लेट हमने नीचे रखी थी वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम इसको कैसे सर्व कर सकते हैं। हमने केक के हर साइड पे अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप समझते हैं। ये देखिए अब मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, बिल्कुल आपने भी सेम ऐसे ही करना है। कागज़ के साथ क्रीम लगे तो बेशक लगे, कोई भी मतलब टेंशन की बात नहीं है। बहुत कम बजट के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त हम घर में कितना आसानी से हम केक बना सकते हैं। सबसे अहम बात ये साफ़ होता है, हमारे अपने हाथों का बना होता है। और यहाँ पे मैं इस पे लिख रही हूँ 1K सब्सक्राइबर, जो मेरे 1K पूरे हो चुके हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको कोई और डेकोरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी क्रीम में जो कि इससे बच चुका था उसमें मैंने थोड़ा सा जो है रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, कुछ ड्रॉप्स रूह अफ़ज़ा के। और ये देखिए इसका बिल्कुल पिंक सा कलर आ चुका है, और उससे हम इसका ज़बरदस्त सा ये देखिए बनाएंगे ताकि ये अच्छे से डेकोरेट हो सके। ऊपर आप इसके कुछ भी लिख सकते हैं। और ये इसके बाद इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे अच्छे से सेट होने के बाद। ये जो कागज़ के टुकड़े हैं इसको हमने रिमूव कर देने हैं, इसको निकाल लेंगे कागज़ के टुकड़ों को। और ये लगेगा भी नहीं कि हमने ये केक जो है ये घर में बनाया है। बिल्कुल आप देख लें, ये ऐसे लगेगा जैसे हमने इसको बाहर से बाय किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे कागज़ का ये एक ज़बरदस्त आइडिया है। अगर हम कागज़ ना रखते तो ये प्लेट नीचे से बहुत गंदी हो जाती, तो इसलिए ये देखिए प्लेट बिल्कुल पाक साफ़ है। और मैं इसको आपको यहाँ से दिखाती हूँ डिश आउट करके। इसके आप छोटे छोटे पीसेस करके वो भी कर सकते हैं, और इस तरह बड़ा पीस भी काट के आप इसको सर्व कर सकते हैं, अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने लाजमी अपने घर में ये ज़बरदस्त सा केक बनाना है, अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई होप बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।